आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं बिहार सरकार के एक मंत्री जी के आवास पर गया था और खासकर साथी आवास पर जाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि हमारे जहन में जो भी शिक्षक बहाली को लेकर के सवाल चल रहे थे, 7वीं चरण को लेकर के जो भी सवाल चल रहे थे, उन सारे सवाल का जवाब पाना। ऐसे में आप लोग के माध्यम से जो कमेंट किए जाते हैं या आप लोग के माध्यम से जो फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं, उसमें जो भी महत्वपूर्ण सवाल था, उस प्रश्नों को भी साथी आज मैंने उनके समक्ष रखने का प्रयास किया। हालाँकि साथी आप लोग को पता है कि शिक्षक बहाली को लेकर के साथी जो शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा, लेकिन साथी कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या सच में शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नाम पर शिक्षक भर्ती को धोखा दिया जा रहा है, या इलेक्शन का एजेंडा बनाकर के शिक्षक भर्ती को अंधेरे में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है? सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को अब बीपीएससी के माध्यम से एक और विशेष परीक्षा लेने का आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि कहीं न कहीं 10 अप्रैल का दिन साथी अपने आप में अहम दिन था और उस दिन आखिर सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब और शिक्षा मंत्री ने आखिर क्या कुछ कहा होगा कैबिनेट की बैठक में, वो साथी आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये मंत्री भी उस दिन मौजूद थे कैबिनेट की बैठक में और कहीं न कहीं वहाँ का जो कुछ भी वहाँ हुआ, वो चीज़ें साथी मैंने जानने का प्रयास किया। हालांकि साथी मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, चूँकि साथी उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, चूँकि रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जो शिक्षा विभाग से हो, खास करके शिक्षक बहाली को लेकर के हो, तो आप लोग बिल्कुल शेयर ना करें, उनको ऊपर से ही आदेश दिया हुआ है। ऐसे में साथी मैं आप लोग को नाम नहीं मंत्री साहब का बता सकता हूं, लेकिन कहीं न कहीं जो भी उन्होंने बताया वो सारी चीजें साथी आज मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। एक चीजें साथी मैं आपको बता दूं कि शिक्षक बहाली को लेकर के आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पहले जो नियोजन इकाइयां के माध्यम से बहालियां होती थी, नियोजन के माध्यम से बहाली होती थी, आखिर नियोजन को छोड़ करके अब एक और परीक्षा आयोजन करने को लेकर के आखिर क्यों इनके मन में ऐसा कुछ हुआ? फरवरी का साथी आप लोग को जो बयान मंत्री जी का है, शिक्षा मंत्री का, वो आप लोग को याद होगा कि फरवरी में साथी उन्होंने बयान दिया था कि 38 नियोजन इकाइयां होगी और प्रत्येक नियोजन इकाइयों का जो मुख्यालय होगा, जिला मुख्यालय होगा, उन्हीं के माध्यम से पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कराई जाएगी। आखिर क्या हो गया 1 महीने के अंदर ही कि सारा का सारा प्रोसेस खेल बेल बदल गया? तो साथी ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं मंत्री जी से मैंने पूछा कि सर 7वीं जन शिक्षक बहाली आखिर कब होगी? तो उन्होंने कहा कि 7वीं जन शिक्षक बहाली में अब विलंब नहीं होगी, बहाली आप लोग का जल्द होगा। उसके बाद साथी मैंने उनसे पूछा कि आखिर सर सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती 4-4 बार सीटेट पास करके, 3-3 बार सीटेट पास करके, कोई लोग 2-2 बार क्वालिफाई करके, कोई लोग एस्टेट सीटेट दोनों पास करके इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या इसी की आस में कि हमें और एक एग्जाम देना पड़ेगा? अगर आपको साथी अगर सर आपको एग्जाम ही अगर लेना था तो क्यों नहीं आप लोग पहले ही एग्जाम ले लिए, ताकि हम लोग बिल्कुल तैयार होकर के एग्जाम अच्छे से देते और क्वालिफाई होते। तो अगर नहीं होते तो हम लोग अपना रास्ता देखते, कुछ और हम लोग अपना वे बनाते। लेकिन उन्होंने साथी जवाब दिया कि देखिए ये हम लोग के अंदर नहीं था। और खास करके साथी मैं आपको बता दूं कि 10 अप्रैल का दिन अपने आप में एक अहम दिन था, क्योंकि उसी दिन साथी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है सारे के सारे अधिकारी, तमाम ऐसे जो विभाग के आला अधिकारी थे, सभी लोग उसमें मौजूद थे। और सीएम साहब और डिप्टी सीएम ने साफ साफ निर्देश दिया कि शिक्षक बहाली का नवली प्रस्तुत होते ही आप लोग को बिल्कुल शांत हो जाना है। यानी कहीं ना कहीं आखिर हम लोग को रिएक्शन देखना कि आखिर क्या कुछ चल रहा है शिक्षक भर्ती में, क्या कुछ चल रहा है शिक्षकों में। आखिर इसी के बाद साथी जैसे ही जो है नवली प्रस्तुत होती है, सीएम साहब दिल्ली भाग जाते हैं, डिप्टी सीएम जी भी यहाँ से लापता हो जाते, भाग जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी अंडरग्राउंड क्वारंटाइन हो गए हैं। आखिर ये मामला क्या कुछ है? शिक्षा विभाग में आखिर क्या सीन चल रहा? बिल्कुल इसी चीज़ों को साथी मैंने जानने का प्रयास किया। उनके माध्यम से कहा गया कि देखिए हम लोग पर बिल्कुल साफ साफ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप लोग बिल्कुल शिक्षक बहाली को लेकर के, कोई भी प्रक्रिया को लेकर के आप लोग बिल्कुल किसी भी अभ्यर्थी के साथ शेयर नहीं करें। और खास करके तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो प्रधान सचिव हो, प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर तो बदल ही गए हैं, इसके अलावा साथी तमाम जो आला अधिकारी हैं, सचिव है, उप सचिव है, सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आप लोग को बात नहीं करना है, सिर्फ काम करना। आखिर देखना है कि 7 से 8 दिन के अंदर क्या कुछ होता है। अगर कुछ नॉर्मल अगर रहता है तो कहीं ना कहीं बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना है, यानी देखना है कि आखिर क्या कुछ होगा। इसी कारण से सीएम साहब यहाँ से भाग गए हैं, दिल्ली चले गए, और डिप्टी सीएम भी यहाँ से गायब हो गए हैं, और शिक्षा मंत्री जी अंडरग्राउंड यानी क्वारंटाइन हो गए हैं। और बिल्कुल साथी वो साफ साफ मना करे किसी बात को बताने से। तो कहीं ना कहीं साथी आप लोग को मैं भली भांति बता दूं, ये बिल्कुल जो है प्री प्लानिंग था कि हम लोग को ऐसे करना है कि पहले नवली को प्रस्तुत करना है, और प्रस्तुत करने के बाद यहाँ से बिल्कुल सारे लोग को गायब हो जाना है, शांत हो जाना है, किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना है, ताकि अभ्यर्थियों में नाराजगी हो, अभ्यर्थियों में हलचलें तेज हो। और साथ ही यही कारण है कि आज शिक्षक संघ के तमाम जो शिक्षक है वो सारे के सारे लोग जनगणना करने को लेकर के साथ ही बहिष्कार कर रहे हैं कि जनगणना हम लोग नहीं करेंगे, शिक्षक भर्ती के माध्यम से आंदोलन करने की बात है, या तमाम ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो साथ ही कुल मिलाकर कह ले तो इन लोग का प्री प्लानिंग यही है कि 8 से 10 दिन तक इंतजार करना है,
कुछ अगर नहीं होता है तो बिल्कुल नियमावली को आगे बढ़ा दी जाएगी, बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना। मतलब साथ ही कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है शिक्षा विभाग द्वारा, सीएम साहब के द्वारा, कि जैसे ही नियमावली प्रस्तुत होती है बिल्कुल आप लोग को शांत हो जाना है, किसी को किसी प्रकार से कोई बात जो है शिक्षक भर्ती तक नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल शांत हो जाना। और साथ ही यही कारण है कि शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुके हैं, सीएम साहब भी चले गए और डिप्टी सीएम भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। इसके बाद साथ ही एक चीज़ उन्होंने बताया है कि देखिए कहीं ना कहीं उनको आभास हो गया है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास हो गए हैं, ज़्यादा संख्या में सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, ज़्यादा संख्या में स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का उपाय लगाया जा रहा है। और साथ ही यही कारण है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से साथ ही जो है नई नियमावली को प्रस्तुत किया गया, जिसमें बीपीएससी का मामला सामने आया है कि अब बीपीएससी के माध्यम से सुपर टेट का परीक्षा होगा और इसमें जो लोग उत्तीर्ण होंगे उनकी डायरेक्ट भर्ती की जाएगी, सीधी नियुक्ति की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं साथ ही आप लोग भली भांति अब समझ लीजिए, अगर 8 से 10 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होता है तो समझ लीजिए बिल्कुल इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए सारे लोग एकजुट होकर के समर्थन करें, सहयोग करें, हो सके कहीं न कहीं जो अगर इसमें बदलाव अगर हो जाए तो तमाम अभ्यर्थी के लिए साथी जो है कहीं न कहीं इससे बड़ा खुशखबरी नहीं हो सकता है।